लॉकडाउन के चलते पूरा विश्व अपने काम काज से घर में बैठ गया, लेकिन उन्हें तसल्ली हुई कि जान है तो जहान है। अगर जान रहेगी तो हम फिर भी कुछ भी कमाकर अपने जीवन को यापन कर लेंगे। ऐसे ही घर पर रहकर बड़े परेशान लोग हो गए, परंतु उनके दिल में ये तसल्ली रही कि चलो जान से बढ़कर पैसा नहीं है। जिसके घर पर यह घटना घटती है उससे बेहतर कोई नहीं जानता, परंतु समझदार व्यक्ति दूसरों से ज्ञान ले लेते हैं कि अगर ये घटना दूसरे घर घट सकती है, अगर अपने पे आई तो कितनी कठिन होगी। आइए जानते हैं कुछ लोगों के मत, जिसे हमारे सहयोगी सौरभ ने कोविड-19 के दौरान अपनी कुशल पत्रकारिता के कार्य को करते हुए एकत्र किया है। आइए जानते हैं इस महामारी के दौरान लोगों के वक्तव्य। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 और कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है, जिसके चलते हमें लोगों को सबसे पहले जागरूक करना ही उचित होगा। इसी के लिए मैंने सबसे पहले क्षेत्र में यमराज बताया, जिसका मूल मंत्र ये था कि हम हैं यम और कोरोना मेरा दूत है और उसे तुम्हारे प्राण लेने की पूरी छूट है। इसके बाद जो है वो अपना संबोधन स्टार्ट करता है और बताता है कि किस प्रकार से हम इस संक्रमण से आप अगर बचना चाहते हैं तो अपने मुंह पे मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घरों में बने रहे और जो भी सरकार द्वारा जो आदेश निर्देश दिए गए थे उनका पालन कराने के लिए वो बताया गया। और इसी के साथ साथ गरीब लोगों को प्रतिदिन जन सहयोग से और धर्मशाला आदि के सहयोग से खाना खिलाया गया। और अगर किसी भी हमारे यहाँ रिलीफ सेंटर बने जिसमें कम से कम 200-250 लोग रुके पंजाब सिंह क्षेत्र और कुमार धर्मशाला में, उनके लिए भी प्रतिदिन सुबह शाम हमने एसपीओ और जन सहयोग से उनके लिए खाना वितरण करवाया उनका, और भी जो भी समस्या है उनको निदान किया। जैसे उनको कभी बीमारी हुई तो उसको डॉक्टर को भी दिखाया गया, लगातार उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। और क्षेत्र में इस बीच में जो भी चीज़ों को उल्लंघन कर रहा था उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की गई। जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार अभी भी कार्रवाई की जा रही है। पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाता है कि जनता इस वैश्विक महामारी से बच जाए, और उसका बचने का एक मूल मंत्र यही है कि सभी लोग उस घर से जब बाहर निकले तो केवल आवश्यक कार्य के लिए निकले और मास्क लगा के निकले और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तभी इससे बचा जा सकता है। मैं उन बहादुर लड़ने वाले चिकित्सा कर्मी, चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम कर्मचारी, नर्सेज को बधाई देता हूं, जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए पूरे देश में कोरोना भगाने में जनता के साथ खड़े हैं। मैं उन पुलिस के बहादुर पदाधिकारी कर्मचारियों का भी बधाई देता हूं, जो देश की सुरक्षा में कोरोना जैसे महामारी में अपनी जान को जोखिम में लाकर ड्यूटी कर रहे हैं। और सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए इन बीमारी के बीच में, वो सारे कदम सराहनीय रहे। उनका लॉकडाउन के वजह से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन जो लागू किया गया, उसके वजह से पूरे देश में कोरोना की बीमारी की संख्या कम हुई, मृतकों की संख्या भी कम हुई। और लगातार सरकार के द्वारा, सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और जनता के सहयोग से इस कोरोना पर विजय पाने में हमारा देश आने वाले दिनों में सफल होगा, बढ़ भी रहा है। अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में बीमारी भी कम है, मृत्यु की संख्या दर भी कम है। मैं इस प्रकोप के हालत में स्वामी बलजीत धाम आश्रम तपोवन सराय टिहरी गढ़वाल के द्वारा देसी और विदेशी इस लॉकडाउन के पीरियड में जो भी हमारे पास आए, सबका हमने भोजन की व्यवस्था किया। टिहरी अपने जिला में और एसडीएम के सहयोग से हमने कुछ प्रसाद का भी वितरण कराया। और पूरे लॉकडाउन में हमारे पास
कुछ विदेशी नागरिक जो फंसे हुए थे, वो रसिया के, यूक्रेन के, अमेरिका के, उन सारे लोगों का देख रेख करना, उनकी स्वास्थ्य की जांच कराना और उनकी व्यवस्था कराना, ये सारे हमारे आश्रम से किया गया। आज देश पर एक आंतरिक संकट ये बीमारी है और दूसरी संकट हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा हमारी रक्षा में सीमा पर तैनात सेनाओं के ऊपर हमला किए जा रहे हैं। इन सारे परिस्थितियों से, सारे संकटों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारा देश, हमारी सरकार और देश की जनता एकजुट होकर के उसका प्रतिकार करेगी और सरकार के आदेशों का पालन हमारा आश्रम और अपील करते हैं कि हमारे देश की जनता भी करेगी। आने वाली इन चुनौतियों से हम सामना कर सकें, इसको भगा सकें। मैं माता गंगा से और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिनों में इन संकट से देश को आज़ाद करावें और जो हमारे इस सीमा पर रहने वाले हमारे रक्षक हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, खासकर जो कोरोना के महामारी में अपने जीवन को संकट में डाल करके जनता की सेवा कर रहे हैं, पुलिस कर्मी हैं, उन सारे लोगों को अपने आश्रम से परमात्मा की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। कोरोना काल में बिजनेस तो बिल्कुल ख़त्म है। एक तो लॉकडाउन हो गया तो इसमें लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है। अब जैसे तैसे खुला है तो लोग बिजनेस पॉइंट पर आने के लिए घबरा रहे हैं, इसलिए आते ही नहीं है क्योंकि लोगों की इनकम नहीं है, इसलिए कोई बिजनेस की अपडेट भी ठीक नहीं है और बिजनेस बिल्कुल मंदा है। कुछ पॉलिसीज़ और कुछ लोगों के अपने मन का डर जो है वो उनको बाहर नहीं आने देता है, इसलिए बिजनेस में बहुत कमियां हैं अभी और आगे जीडीपी को भी बहुत नुकसान होने की संभावना है कि अप्रैल माह तक हमारे देश में BS4 एक पद्धति है जो पोल्यूशन का टर्म्स है, उससे कुछ व्हीकलों की कीमत काफ़ी रिजनेबल थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको BS6 कर दिया है जिससे व्हीकलों की कीमत नियर अबाउट 10 से 7.5 से 15% तक बढ़ गई है। इस वजह से भी लोग कम खरीदते हैं और इसीलिए बिजनेस को ज़रा सेटबैक लगा है, तो इस बिजनेस का बिल्कुल आउटपुट बिल्कुल कम है उस वजह से। कोविड-19 की रिपोर्टिंग करते हुए सौरभ कुमार की ये पेशकश।